वेलकम टू मैथ मैजिक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। 2.2 एक्सरसाइज करने से पहले आपको जिन बातों का पता होना चाहिए वो सब चीज़ें हम इसमें करेंगे। तो 2.2 हमारी जो पूरी एक्सरसाइज है वो बेस्ड है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इस टर्म पे पूरी एक्सरसाइज इसके आसपास ही रहेगी हमारी। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है ये बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल ही क्या होता है। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें हमारा जो वेरिएबल होता है उसकी पावर एक होल नंबर होती है। यानी कि अगर मैं ये लिखूँ 5x + 3 तो ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है। तो पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो ये एक हमारी पॉलिनोमियल है। तो आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होती है। अब बात है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल से आप ये मत समझना कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल जीरो होता है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल जीरो नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है वो नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो ही होगा, ये आप कतई ना समझे। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का आखिर मतलब क्या है मैं वो बता देता हूँ अब आपको। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है कि कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास, उसमें हम जो हमारा वेरिएबल है उसकी जगह पे ऐसी वैल्यू रखें कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू जीरो बन जाए, उसे हम बोलते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी कि मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x + 2, तो ये एक पॉलिनोमियल है x + 2। तो इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या है, x है। तो x की जगह पे हम अगर ऐसी वैल्यू रखें कोई जिससे ये पूरे एक्सप्रेशन इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो बन जाए, तो उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उस वैल्यू को बोलेंगे जो वैल्यू x के जगह पर रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पूरी जीरो बन जाए। तो इसको अगर हम सोल्व करना चाहें आगे, तो x की जगह पे ऐसा हम क्या रखें कि हमारा पूरा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो बन जाए। तो ये प्लस का 2 है, तो यहाँ पे x की जगह पे अगर माइनस का 2 हो तो -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी जीरो बन जाएगा। तो यानी x की जगह पे मैं पुट कर दूँ -2 और यहाँ पे था ये प्लस का 2, तो ये -2 ये +2, तो ये कितना बन गया, जीरो। तो हमने क्या रखा जिससे कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई। तो हमने क्या रखा था x की जगह पे, हमने x की जगह पे -2 पुट किया, तब इस एक्सप्रेशन की इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी जीरो आ गई। इसलिए हमें -2 को हम जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलेंगे। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, या आप रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, लेकिन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वर्ड है ये ज़्यादा यूज होता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, लेकिन रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल भी वही बात होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि किसी पॉलिनोमियल में हम जो हमारे पास वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह पे कुछ वैल्यू ऐसी पुट करें जिससे कि उस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू जीरो बन जाए। तो जो वैल्यू हमने पुट की उस वैल्यू को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, वो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके दिखा देता हूँ मैं। जैसे हमारे पास x - 1, तो इसमें x की जगह पे क्या रखें कि ये पूरा ही जीरो बन जाए। तो अगर इसको आगे सोल्व करूँ मैं, x की जगह पे आपको दिख रहा है अगर यहाँ पे ये -1 है, तो अगर इधर किसी तरह प्लस का 1 आ जाए तो -1 और +1 जीरो बन जाएगा। तो अगर x की जगह पे मैं 1 रखूँ प्लस वाला, -1 पहले से ही है इसमें, तो -1 और +1 दोनों का जब सॉल्यूशन होगा तो क्या आएगा आंसर हमारा, जीरो आएगा। यानी 1 में से 1 गया तो जीरो। तो जीरो आया, लेकिन क्या रखने से वैल्यू पुट आया हमारा जीरो, तो वेरिएबल की जगह पर हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 1 है +1, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कि आपको जो पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। तो पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस जो किया जाएगा आपका, वो ऐसे किया जाएगा, px = x² + 2x
प्लस 5। तो ये आपको बुक में ऐसे एक्सप्रेशन मिलेगा आपको दिया हुआ पी एक्स इज इक्वल टू दिस। तो आप ये मत समझना कि ये पी एक्स आखिर है क्या। तो पी एक्स सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का सिंबल है, किसी पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका सिंबल है पी एक्स। इस p की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे मैं क्यू एक्स भी ले सकता था, आर एक्स भी ले सकता था, एस एक्स भी ले सकता था, p की जगह पे कुछ भी ले सकते हो। बस ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हाँ, लेकिन जो ये ब्रैकेट में है ये वही लेना है हमें जो वेरिएबल हमारा पॉलिनोमियल में यूज़ हो रहा है। अगर ये x की टर्म में है पूरा पॉलिनोमियल तो हमें यहाँ पे x लेना है, y की टर्म में है तो हमें y लेना है। जैसे मैं एक बार और लिख के दिखा देता हूँ, हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू वाई इज इक्वल टू, तो मैंने क्यू वाई लिखा तो क्यू तो आपने ले लिया, इसकी जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे y लिया है तो ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो y की ही टर्म में आना चाहिए। तो यानी यहाँ पे आएगा y प्लस 5 या कुछ और भी आ सकता है, लेकिन वेरिएबल जो होगा वो y ही होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम y लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम x लिख दें। ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो आपको इसमें कुछ वैल्यू निकालनी है, कोई वैल्यू पुट करनी है वेरिएबल की जगह पे, अगर आपसे बोले कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो, यानी कि हमें इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जगह पे 1 पुट करना है, तो उसको भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अगर हम इस पॉलिनोमियल में 1 पुट करके वेरिएबल की जगह पे 1 पुट करके इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे पी एक्स लिखते हैं हम स्टार्टिंग में इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो जब वैल्यू हम रिप्रेजेंट करेंगे कोई निकाल रहे हैं तो जिस पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं ब्रैकेट में फिर हमारा वही हो जाएगा। अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हम 1 पे निकाल रहे हैं तो ये P1 हो जाएगा हमारा। P1 का मतलब है कि हम जो हमें पॉलिनोमियल दिया है उसकी वैल्यू हम 1 पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो x की जगह पे, सारे x की जगह पे जो वेरिएबल है वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। तो मैं 1 पुट कर देता हूँ x की जगह पे, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया प्लस 2 और x मल्टीप्लाई में इसके साथ, और x की जगह पे तो हमने 1 ही रखना है प्लस 5। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 5, यानी 5 प्लस 2 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है पॉलिनोमियल का। आप इसको पी एक्स, अगर x की टर्म में है तो पी एक्स क्यू एक्स कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y की टर्म में है तो y, यानी जिस भी टर्म में है हमारा वेरिएबल है, हमारे जिस भी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है ब्रैकेट में आपको वही लेना है। और बता देता हूँ आपको, जिस नंबर पे उसकी वैल्यू निकालनी है उससे नेक्स्ट स्टेप में आप अगर दिखाना चाह रहे हैं कि हम वैल्यू निकाल रहे हैं P1 पे, यानी 1 हम पुट करना चाह रहे हैं, तो आपको उसको P1 से दिखाना है। आपने Q लिया है तो Q1 से दिखाना है, जो भी लिया है उसी से दिखाना है। लेकिन जिस पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसको आपको ब्रैकेट में ऐसे लिखना है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी आपको पता ही है। ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन हैं वो 2 टाइप से होंगे, या तो आपसे डायरेक्ट ही पूछेगा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, या आपसे ये कहेगा कि इस एक्सप्रेशन में 1 पुट करके इसकी वैल्यू निकालो, 2 पुट करके वैल्यू निकालो, P2 P3 पे इसकी वैल्यू निकालो, ऐसे पूछेगा वो। तो आपसे पूछ सकता है वो, जैसे वो बोल सकता है कि भाई x-3 का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो, यानी उसने Px दे दिया हमें x-3, उसने Px दिया है, कोई पॉलिनोमियल दिया है Px, मतलब x की टर्म में कोई पॉलिनोमियल है x-3, और बोल रहा है फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए वो आपसे बोल रहा है। ठीक है। तो इस केस में वो डायरेक्ट ही आपसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है उसको आपको 0 के बराबर पुट करना है, और फिर वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। जो x की वैल्यू आएगी वही इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। यानी कि आपको ये Px दिया था, ये क्या है, ये क्या है, Px है, यानी इसको हम Px से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि आपको Px इज इक्वल टू 0 करना है, यानी कि जो एक्सप्रेशन है आपके पास उसको 0 के बराबर पुट करना है। यानी कि x-3 को हमने क्या करना है, 0 के बराबर पुट करना है। तो फिर इसको हम आगे सोल्व करेंगे, तो x इज इक्वल टू, ये 3 है, इसको इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। तो हम कह सकते हैं कि जो 3 है हमारा वो क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। समझ गए आप।
तो अब अगर आपसे डायरेक्ट जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पूछेगा तो आपको जो भी पोलिनोमियल दिया है, जो भी एक्सप्रेशन दिया है, उसको आप जीरो के बराबर पुट करेंगे। वहाँ से जो वेरिएबल है आपके पास उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, वह जो वैल्यू आएगी वही इसका जीरो पोलिनोमियल होगा। दूसरे तरीके से आपसे ये पूछ सकता है वो कि आपको कुछ दिया है, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 आपको ये दिया है। आपसे पूछेगा कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो P1 पे। P1 का मतलब है कि यहाँ 1 पुट करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। P2 कहे तो इसका मतलब है कि आप 2 पुट करके यहाँ पे वेरिएबल की जगह पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। P3 P5 कुछ भी पूछ सकता है, P-2 भी बोल सकता है। तो अगर आपसे बोलता है वो कि इसका आप P2 कैलकुलेट करो, यानी कि P2 का मतलब है कि इस पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे 2 पुट करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितना आंसर आ रहा है। तो जहाँ जहाँ पे हमारा x है वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, एक्स की जगह पे सब जगह 2 रखना है अब हमें, प्लस 2। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू 2 कितना बन जाएगा हमारा, 10 बन जाएगा, और प्लस 2 है, यानी कि 4 प्लस 10 14 प्लस 2 16 बन जाएगा। तो P2 पे इसकी वैल्यू कितनी आई, 16 आई। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी आपसे पूछा जाएगा वो। एक और तीसरा तरीका भी हो सकता है कि आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे देगा वो, जैसे आपको बोलेगा कि 2x प्लस 5, आप उसने दे दिया आपको Px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, और आपसे बोलेगा कि चेक करो आप इसको कि जो आपका x इज इक्वल टू -2 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है कि नहीं है। x इज इक्वल टू -2 इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है कि नहीं है, चेक करने के लिए बोलेगा वो आपसे। तो आपको क्या करना है कि x की जगह पे -2 पुट करके आपको फाइंड आउट करना है कि क्या x की जगह पे -2 पुट करने से इस पोलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो रही है। अगर ज़ीरो हो रही है तो हम कह सकते हैं कि -2 है वो इसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल है, अगर नहीं है तो नहीं है, ऐसे बोलेगा वो आपसे। आपसे बोल सकता है कि चेक करो कि -5 इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है कि नहीं है। आपसे बोल सकता है कि चेक करो कि 3 इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है कि नहीं। तो जिसके लिए भी बोले कि इसके लिए चेक करो कि इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो वेरिएबल की जगह पे वो पुट करेंगे। अगर हमारा आंसर सॉल्यूशन 0 आ गया तो हम कहेंगे कि हाँ ये जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, नहीं आया तो बोलेंगे कि नहीं। अब अगर वो ये बोले कि -2 के लिए चेक करो कि -2 इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे x की जगह पे -2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 है, x की जगह पे -2 पुट कर दिया हमने, प्लस 5। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इसको सोल्व करने पे आएगा 2 और -2 की जब मल्टीप्लाई होगी, एक प्लस का एक माइनस का, तो रिज़ल्ट हमारा माइनस में आएगा। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 4 होगा हमारा। इसके बाद प्लस 5 साथ में है, तो जो आंसर हमारा है प्लस का 5 ज़्यादा है, माइनस का 4 कम है, तो हमारा रिज़ल्ट आएगा प्लस का 1। तो प्लस का 1 आया हमारा रिज़ल्ट। इसका मतलब जो -2 है वो इसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल नहीं है। अगर यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट आ जाता 0 तो हम बोलते कि हाँ -2 इसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल है। तो अगर हम कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं कि पोलिनोमियल में, वो पुट करने से हमारा आंसर 0 आ रहा है, तो हम उस वैल्यू के लिए बोलेंगे कि हाँ ये वैल्यू इसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल है। अगर हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा तो हम बोलेंगे कि -2 इज़ नॉट जीरो ऑफ पोलिनोमियल 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 जो पोलिनोमियल था उसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल नहीं है -2। तो यही चीज़ें थी, आपसे एक्सरसाइज में यही पूछेगा। आपको ये सारी चीज़ें पता हो गई है। Px ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारा। P1 का मतलब है कि हम 1 वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि फाइंड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो आपको जो भी एक्सप्रेशन जो भी दिया है उसके इक्वल टू 0 करना है उसको, और उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो वैल्यू आएगी वो उसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगा। या आपसे ऐसे बोल सकता है इसकी वैल्यू P1 पे कैलकुलेट करो, P2 पे कैलकुलेट करो। तो आपको जो वेरिएबल है पोलिनोमियल में
उसमें 2 3 जितना भी बोल रहा है वो रख के वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो आंसर आ जाएगा आपका कि P2 पे क्या वैल्यू आई, ये पूछ सकता है। या आपसे बोलेगा कि चेक करो कि -2 इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो -2 पुट करना है पॉलिनोमियल में। अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो वो उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो जो जो ज़रूरी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। अब आप इजीली एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया होगा आपको, उम्मीद है। मिलते हैं फिर एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय।